Hello everyone, I am Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 108 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session, that is, greenhouse gases are those that absorb and emit infrared radiation. So this is the definition of greenhouse gases कि ये वो gases है जो कि IR radiation को absorb and emit करती हैं. Examples include, so basically you have to tell the which of the followings is a greenhouse gas. आपको ये बताना है. Options are nitrogen, ozone, argon या फिर none of above. सो ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं? आपकी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हैं, यूवी रेडिएशंस, उनको अलाउ करती हैं टू एंटर द लोअर एटमॉस्फेयर बट डजंट अलाउ द रिफ्लेक्टेड आईआर रेडिएशंस टू गो बैक. इनफैक्ट उनमें से कुछ को एब्जॉर्ब कर लेती है. सो दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है. सो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ एयर. अगर हम एयर कॉम्पोजिशन की बात करें, नाइट्रोजन एयर में 78% 78 to 79% जो है दैट इज नाइट्रोजन ओनली. सो नाइट्रोजन तो इसका आंसर फॉर श्योर नहीं है. अगर हम आर्गन की बात करें, आर्गन जो है अगेन इट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. आर्गन जो है इसका एयर में कॉम्पोजिशन की बात अगर हम करें दैट इज 0.93%. ठीक है. सो आर्गन इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट टू द IR रेडिएशंस. उनको ये भी उनको एब्जॉर्ब नहीं करती. अगर हम ओजोन की बात करें, देखो ओजोन ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ ओजोन कि ओजोन कहाँ पे है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम लोग ओजोन को ही टिक करेंगे, बट ओजोन जरूरी नहीं है कि आपके पास सपोज यहाँ पे ऑप्शंस होती CO2 या मीथेन या क्लोरीन देन ओजोन, तो हम लोग ओजोन को टिक ना करते. ठीक है. तो हम कहते कि ओजोन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. अगर क्वेश्चन होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शंस आपके पास होती. प्लीज लिसन टू इट केयरफुली. अगर आपके पास क्वेश्चन होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शंस आपके पास होती CO2, मीथेन, क्लोरीन एंड ओजोन. तो नॉट अ ग्रीन हाउस गैस में फिर हम ओजोन लेके आते क्योंकि CO2 एंड मीथेन वी ऑल डू नो. क्लोरीन की बहुत सारी गैसेज है जिनमें क्लोरीन के कारण, मतलब क्लोरीन से रिलेटेड क्लोराइड वाली बहुत सारी गैसेज हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं. सो क्लोरीन, बट ओजोन उसमें हम लोग कहते हैं कि नहीं, ओजोन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास अदर ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि अगर हम ओजोन की बात करें ना, टेक्निकली इट इज अ ग्रीन हाउस गैस. ठीक है. ओजोन जो है, अगर इफ इट इज इन ट्रोपोस्फेयर देन इट एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस. इफ इट इज इन स्ट्रेटोस्फेयर तो ये हमारे लिए क्या काम करती है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम UVB रेडिएशंस दैट आर कमिंग फ्रॉम सोलर सन. ठीक है. सो ओजोन अगर ट्रोपोस्फेयर में देन इट एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस. अब वही है कि आपको अदर ऑप्शंस के साथ यू विल कंपेयर ऑल द ऑप्शंस, देन यू विल गो फॉर द फाइनल आंसर. ठीक है. सो MCQs में हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है कि आप एग्जैक्ट आंसर कौन सा टिक करोगे. सो आपको कंपैरिजन बेसिस पे भी करना पड़ेगा. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सो आंसर वुड बी डेफिनेटली ओजोन, क्योंकि नाइट्रोजन एंड आर्गन तो ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है. बट येस, ओजोन इज अ ग्रीन हाउस गैस इफ इट इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर. दैट यू हैव टू एज्यूम योरसेल्फ. ठीक है. सो जो मैंने आपको एग्जांपल दी उस क्वेश्चन में हमने एज्यूम करा कि ये उस ओजोन की बात कर रहे हैं जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है, बिकॉज अदर 3 ऑप्शंस क्लोरीन, मीथेन एंड CO2 दे आर ग्रीन हाउस गैसेज. ठीक है. So answer of this question is B, that is ozone. Moving on to the question number 2. Depletion of ozone layer is damaging to human health. Negative effects include. So ozone layer आपकी जो है which is in stratosphere, ठीक है, at a height of almost 30 kilometer from ground. तो अगर वो डिप्लीट हो जाती है तो ऑब्वियसली क्या होएगा, आपके जो UVB रेडिएशंस है will enter into the lower atmosphere. ठीक है. सो अगर वो डिप्लीट हो जाता है ओजोन लेयर, जो कि हो रहा है, तो डैमेज ये ह्यूमन हेल्थ के लिए इट इज डैमेजिंग. क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे हम पे, तो वी हैव टू बेसिकली टेल द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द UVB रेडिएशंस. ठीक है. सो ऑप्शंस आर स्किन कैंसर और मतलब आंसर इज स्किन कैंसर ओनली. ठीक है. सो अगर
ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, यूवी रेडिएशंस अगर अंदर एंटर करती हैं तो हम लोगों को स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं. सो आंसर इज स्किन कैंसर. लेट्स डिस्कस अदर ऑप्शंस आल्सो. ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस इज बेसिकली इट इज अ बोन डिजीज जिसमें आपकी जो बोन्स है वो इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं, लाइक वो अगर हल्का सा भी आपने मतलब आपकी बोन्स पे हल्का सा भी प्रेशर आया, इवन आपने कॉफ भी करा तो वो ब्रेक ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे. ठीक है, हल्का सा आपने बेंड करा तो टूट गई. सो इट्स अ बोन डिजीज जिसमें आपकी जो बोन्स है बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं, बहुत जल्दी टूटने ब्रिटल हो जाती हैं. सो बहुत जल्दी वो एकदम से अगर हल्का सा भी प्रेशर आया वो टूट जाएगी. सो दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस. अगर हम डिस्पेप्सिया की बात करें, डिस्पेप्सिया इज बेसिकली इट्स अदर नेम ऑफ इंडाइजेशन. ठीक है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि आपको वो लोग कहते हैं कि एसिड बना हुआ है. ठीक है, एसिड रिफ्लक्स है, या आपको लगता है कि स्टमक पेन हो रहा है. ठीक है, या आपको लगता है कि खाना खा रहे हो, आपको फुलनेस फील होती है वाइल ईटिंग द फूड एंड आफ्टर ईटिंग द फूड. ठीक है, फूड तो आपको फुलनेस फील होती है. सो इनडाइजेशन बेसिकली. सो डिस्पेप्सिया एंड इनडाइजेशन दोनों एक ही बात है. नन ऑफ अबव. सो आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया, दैट इज स्किन कैंसर. ठीक है, सो आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 3. Plague is an organism used to gauge the quality of an ecosystem. उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं जो कि इकोसिस्टम की क्वालिटी बताने के लिए यूज किया जाता है. सो गॉज मीन्स लाइक टू गॉज मीन्स टू चेक द क्वालिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, कि आपका जो इकोसिस्टम है वेदर इट इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. ठीक है, मतलब आपका इकोसिस्टम अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा. ठीक है, सो बैलेंस्ड है नहीं है. सो वो बताने के लिए हम जिस ऑर्गेनिज्म को चूज करते हैं, यूज करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं. ऑप्शंस आर डीकम्पोजर्स. सो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? विच डीकम्पोज द कॉम्प्लेक्स और आपका मैटर को स्मॉलर मैटर में जो है लार्जर या बिगर मैटर को स्मॉलर ऑर्गेनिक मैटर में डीकम्पोज करना. सो आर द डीकम्पोजर्स. एंड डीकम्पोजर्स आपके ऑर्गेनिजम्स ही हैं विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जिसके कारण अगर डीकम्पोजर्स हैं तभी आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर गेटिंग लाइक बैक, दे आर एडेड बैक टू द सॉइल, क्योंकि डीकम्पोजर्स हैं. सो डीकम्पोजर्स फीड करते हैं, इवन सम ऑफ द डीकम्पोजर्स दे फीड अपॉन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, तो उसको और डिके करते हैं जिसके कारण जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे गेट बैक टू द सॉइल. सो मतलब वो फिर से आपकी न्यूट्रिएंट साइकिल में आ जाता. प्रीडेटर, प्रीडेटर मतलब जो खाता है किसी को. ठीक है, सो प्रीडेट, प्रे पे प्रीडेट करना, प्रीडेटर. बायोरेमिडिएटर, बायोरेमिडिएटर मींस ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसी कोई भी लिविंग थिंग जिससे हम कुछ मतलब हाँ रेमेडी करते हैं, चाहे आप पानी की रेमिडिएशन कर रहे हो, चाहे आप सॉइल की रेमिडिएशन कर रहे हो. सो बायोरेमिडिएटर. बायो इंडिकेटर, बायो इंडिकेटर इज एन लिविंग ऑर्गेनिज्म. It can be a plant, it can be a microbe, it can be an animal, it can be a bird, जो कि आपको बताता है कि whether your ecosystem is balanced or not. ठीक है, so bio indicator, I will be giving you one example. जैसे lichen है, lichen it is an association of algae and fungus. ठीक है, so lichen जो है symbiotic relationship, symbiotic association with algae and fungus. लाइकन्स का नंबर कम हो जाता है जब आपके एयर में सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है. सो सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन ज्यादा है तो लाइकन का नंबर कम हो जाता है. तो यहाँ पे लाइकन क्या है? इट इज एक्टिंग एज अ बायो इंडिकेटर. सो बायो इंडिकेटर्स आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि आपका इकोसिस्टम जो है वो हेल्दी है कि नहीं है. ठीक है, कोई पर्टिकुलर कोई भी आपका प्लांट है या एनिमल है, they are sensitive to certain gases, sensitive to certain pollutant. So आपको पता चलता है कि अगर इसका नंबर कम हो रहा है, so that means आपके एयर में या आपके पानी में या आपकी सॉइल में या आपके इकोसिस्टम में इस पर्टिकुलर चीज की प्रॉब्लम है. जैसे SO2 की प्रॉब्लम है, इसी वजह से लाइकन का जो नंबर है वो कम होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज लाइकन इज सेंसिटिव टू SO2. So bio indicators. I hope it is understood now. So moving on to the next question. So answer is D. Dash is a waste disposal method where solid organic waste are converted into the residues and gaseous product through combustion. So उस waste disposal method को हम क्या कहते हैं जिसमें organic waste आपके
कन्वर्ट होते हैं किसमें, रेजिड्यू में या गैसेस में थ्रू द कंबशन। सो हम लोग बेसिकली हीट हम लोग बर्न कर रहे हैं आपके सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट को, ठीक है। सो जिसके कारण वो एक रेजिड्यू में, मतलब बिल्कुल जो बचा हुआ जिसका अब तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो रेजिड्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ गैशियस प्रोडक्ट्स में जिनको शायद हम लोग यूज भी कर सकते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। सो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर इनकार्नेशन, इंसिनरेशन, इनकार्सिनेशन या फिर इंक्यूबेशन। देखो लेट्स डिस्कस ऑल द ऑप्शंस वन बाय वन। इनकार्नेशन होता है लाइक अगर मुझे बताना हो कि शी इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, सो इनकार्नेशन, शी इज इनकार्नेशन ऑफ, किसी का भी मुझे एग्जाम्पल देना हो या किसी की क्वालिटी बतानी हो, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, शी इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ गॉडेस, ठीक है। सो ये मैंने इनका मतलब तो इनकारनेशन ऑफ गॉडेस, ठीक है। सो एग्जाम्पल है ये। सो इंसिनरेशन, इंसिनरेशन का मतलब होता है जब हम किसी क्लोज्ड फर्नेस में वेस्ट को बर्न करते हैं एट अ टेम्परेचर अराउंड 900 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 900 डिग्री सेल्सियस, ताकि उस वेस्ट में जितने भी माइक्रोब्स हैं वो इनएक्टिव हो जाएं, ठीक है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज वो इनएक्टिव हो जाएं और वेस्ट जल के उसका रेजिड्यू रह जाए, बहुत कम रह जाए वेस्ट। तो बेसिकली इंसिनरेशन के थ्रू हम लोग अपने वेस्ट को क्या कर रहे हैं, मतलब उसको उसमें जो उसमें डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं उनको इनएक्टिव कर रहे हैं, नंबर वन। जो वेस्ट का क्वांटिटी अगर आपके पास 100% था, इट विल रिड्यूस टू 20%, मतलब हम वेस्ट का क्वांटिटी कम कर रहे हैं ताकि इजीली हम लोग इसको कहीं पे किसी लैंडफिल में डिस्पोज ऑफ कर सके। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इज इंसिनरेशन, ठीक है। लेट्स डिस्कस व्हाट इज इनकार्सिनेशन। इनकार्सिनेशन बेसिकली आपका है टू पुट समवन इन जेल, ठीक है, कन्फाइनमेंट कर देना किसी को जेल में, सो दैट इज इनकार्सिनेशन। इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन इज अ लाइक आई वुड से कि एक टाइम पीरियड है, ठीक है, जिसमें सपोज किसी पर्सन को कोई मतलब कोई डिजीज हुई लेकिन डिजीज के सिम्टम्स अभी तक नहीं आए। सो द टाइम पीरियड डिजीज होने के बीच में से लेके जब तक उसको सिम्टम नहीं आते, दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज इंक्यूबेशन टाइम, ठीक है। सो इंक्यूबेशन, सो आंसर इज इंसिनरेशन। लास्ट क्वेश्चन इज perfect example of selective destruction is, what does it mean selective destruction? Selective destruction means हमने या किसी ऑर्गेनिज्म का, कोई ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हुआ या उसका डिस्ट्रक्शन हुआ क्योंकि उससे हमें एक ही मतलब था, ठीक है, क्योंकि हमें उससे हम उसको सिर्फ एक ही चीज के लिए, मेनली एक ही पर्पस के लिए हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। सो सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल करते हैं, ग्रेट इंडियन राइनोसर्स ये एक्सटिंक्ट नहीं है बट यस इट इज एंडेंजर्ड, और ग्रेट इंडियन जो राइनो है बेसिकली इसका ये सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन में नहीं आता। वी आर डेफिनेटली एक्सप्लॉइटिंग इट क्योंकि हम इसका हैबिटेट खराब कर रहे हैं, ठीक है, हंट भी कर रहे हैं, पोचिंग भी कर रहे हैं। सो देयर आर मेनी रीजंस जो ये एंडेंजर्ड है। एलिगेटर्स, अगेन एलिगेटर्स का सेम है कि इनकी वही हंटिंग मतलब ये पोचिंग है या इसको आप कह सकते हो अगेन हैबिटेट वाला, हैबिटेट लॉस हो रहा है, ठीक है। सो एलिगेटर का भी इट इज ऑल्सो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन। अगर हम पैसेंजर पिजन की बात करें, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है और पैसेंजर जो पिजन है इसको ये इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन क्योंकि इसको हंट करने का पर्पस सिर्फ फूड था, ठीक है। सो खाने के पर्पस के लिए इसको एक्सप्लॉइट किया गया। सो सिर्फ एक मतलब के लिए, एक फायदे के लिए, फूड पर्पस के लिए हमने इसको एक्सप्लॉइट करा, जिसके कारण इसका नंबर धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ एंड अल्टीमेटली इट गॉट एक्सटिंक्ट, ठीक है। सो आंसर इज पैसेंजर पिजन। अगर हम सी गर्ल्स की बात करें, सो सी गर्ल्स आर डेफिनेटली ये भी एंडेंजर्ड हो रहे हैं, लेकिन सी गर्ल्स का एंडेंजर्ड होने का जो रीजन है दैट इज लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज। इन्वेसिव स्पीशीज आ गई तो उनका जो हैबिटेट है वो खत्म हो रहा है इन्वेसिव पीपल के कारण, इवन हंटिंग के कारण। सो पैसेंजर पिजन जो है इट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन। क्लियर? सो आंसर इज सी। So this was the last question of session. So learners, those who are doing either graduation or post-graduation from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes and also helping our mentees for exam through Exampedia.
In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping you in completing and submitting the assignments for your career development and even for skilling the personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 75949399297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.